कि मैं भी तो फोकट में ही लेना चाह रहा था, मैं भी उसको 10 रुपए के माल को 1 रुपए में लेना चाह रहा था। तो उनके साथ भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसका ये हो गया, क्योंकि वो भी कोई साहूकार नहीं है। वो भी पहले उसको जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वो भी अपराधी है, तो उसके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भी कड़ा व्यवहार किया जाए जो सस्ते में माल खरीदने का काम करते हैं। बाद में जब फंस जाते हैं तो वो पुलिस के पास आते हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। एक मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम कोई भी काम करते हैं, हमको काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम जब इस बेड़े में आए थे, हमारे अंदर के सपने कुछ और थे, और जिन सपनों को सोच करके आए थे, पिताजी ने भी उम्मीद की थी, माताजी ने भी उम्मीद की थी, घर वालों ने उम्मीद की थी, और आपके मन में भी जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो तड़पन थी, मन में बड़ी आशाएं और गंभीरता में आप लोगों से बात करते थे। और नहीं मानो तो आप पुरानी बातें याद करके देख लीजिए, आपके मन में काम करने का जज्बा था। उस जज्बे को आप इतना मानते थे कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये भी पदक लेना है, मुझे ये भी करना है और मुझे ये काम करना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस बेड़े में आप जिस आशा और विश्वास के साथ और जिस मन और भाव के साथ आए थे, उस मन और भाव को मत टूटने देना। क्यों? कि आप राष्ट्र के सेवक हैं, आप प्रदेश के सेवक हैं। आपके ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपके ऊपर भरोसा करती है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपकी तरफ देखती है। कोई भी प्रदेश की अच्छाई और बुराई, उसका आंकलन सबसे पहले आपके द्वारा होता है। उसकी अच्छाई का और उसकी बुराई का आंकलन लोग आपके डिपार्टमेंट के द्वारा लगाते हैं। अच्छा काम होता है, लोग सर आंखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छा काम जब होता है, मन को भी प्रसन्नता होती है, और समाज के प्रतिनिधियों जो आपके हैं उनको भी प्रसन्नता होती है। लेकिन अब थोड़ी सी बात अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वही लोग जो आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, वही आपके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वो कहने लग जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो हमने सरकार में जो 3-4 हमने वायदे किए हैं, हमारा पहला काम है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। और मैं आपसे इसलिए कह सकता हूं कि अगर हम ठीक प्रकार से अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में ऐसे लोगों को जिस भ्रष्टाचार से वो परेशान है, उस जाल में फंसते 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 वो अंत में ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। और हम जीरो टॉलरेंस कहने से नहीं होता है, मन में एक विश्वास हो, काम करने की दृढ़ता हो। क्योंकि कई बार व्यक्ति के मन में कई प्रकार की धारणाएं आ जाती हैं, और मैंने यहां देखा है, पहले तो मैं सुनता था, लेकिन मेरे बारे में भी अगर मैं कुछ अच्छा करूं या गलत करूं तो आपको ऐसा नहीं हो कि जानकारी नहीं हो। और मैं एक बात कह दूं, आपसे भले कुछ भी कहें, अगर गलत काम होता है सबकी नजरें रहती हैं। आप भले ही मुस्कुराते रहें, करते रहें, लेकिन पता आपको भी होता है और हमको भी होता है। सब लोग हमारे बारे में जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, एक टास्क लेकर के हम काम करेंगे, तो लोग हमको सर आंखों पर बिठाएंगे, लोग हमको आगे भी ले जाएंगे। हमें जो काम करना है उस काम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें,
ये नशे की प्रवृत्ति के बारे में जरूर मैं थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। एक दिन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने बोला था कि पंजाब से निकलकर हनुमानगढ़ गंगानगर से अगर वो ट्रक पंजाब के बॉर्डर पर, उसमें गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो इसके लिए ऐसी कौन सी बात है कि जो वहां से लेकर के पंजाब से निकल करके वो गुजरात के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें दोषी है कि 7 जिले पार करके और वो वहां जा रहा है। कारण क्या है? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?